टेक्निकल विद पूनिया यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हमने डीसी थ्योरी की ऑब्जेक्टिव टाइप क्लास 1 कर ली थी। आज हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्लास नंबर 2 करेंगे और हमारे पास चैप्टर कौन सा है? डीसी थ्योरी। डीसी थ्योरी की हमने क्या कर लिया है? थ्योरी पहले पढ़ ली, अब उसकी क्या करेंगे? एमसीक्यू। इससे पहले एक क्लास हमने कर ली और आज हमारी क्लास नंबर क्या है? 2 है। एक क्लास हमने कर लिया तो आज शुरू कर रहे हैं मैं दूसरी क्लास। कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे, आज उससे आगे क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन आज की क्लास का हमारा, ओम का नियम लागू होता है। तो पहला क्वेश्चन क्या हमारा आज का? ओम का नियम लागू होता है। पहले तो हमें पता होना चाहिए ओम का नियम क्या होता है। तो ओम का नियम हमारा क्या होता है? किसी परिपथ में दी जाने वाली वोल्टेज और उसमें बहने वाला करंट एक दूसरे के समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। जब ताप व दाब समान रहे, क्या रहे? ताप व दाब समान रहे तो हमारा क्या होता है भाई? ओम का नियम लागू होता है। और यह प्रतिरोध की क्या होता है? प्रतिरोध के उल्टे अनुपात में होता है। प्रतिरोध के उल्टे अनुपात में होता है। यह एसी व डीसी दोनों पे लगता है। यह एसी व डीसी दोनों सप्लाई पे लगता है। तो हमारा क्या था भाई? क्वेश्चन था हमारा, ओम का नियम किसके ऊपर लागू होता है? एसी पर होता है, डीसी पर भी होता है। तो हमारा ओम का नियम क्या होता है? एसी व डीसी दोनों सप्लाई पे क्या होता है? लागू होता है। एसी सप्लाई वो सप्लाई होती है जो समय के साथ अपना मान व दिशा बदल ले, वो क्या कहलाती है? एसी सप्लाई। डीसी सप्लाई क्या होती है? जो समय के साथ अपना मान व दिशा ना बदले तो क्या होती है? हमारी डीसी सप्लाई होती है। क्या होती है? डीसी सप्लाई। अगला क्वेश्चन हमारा है, वोल्टेज निकालने का सूत्र क्या है? क्या है वोल्टेज निकालने का सूत्र? है हमने पढ़ा था भाई, ओम के नियम के अनुसार क्या होता है? ओम के नियम अनुसार क्या होता है? V समानुपाती होता है I। तो इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगी वैसे वैसे क्या कर रहा है? करंट बढ़ रहा है। तो यहां से हमने क्या किया था भाई? इस समानुपाती के स्थान पे किसका प्रयोग किया था? स्थिरांक का। और वो स्थिरांक क्या था हमारा? R था। क्या था? R था। तो यहां से हमारा सूत्र जो बना था V निकालने का, वो क्या था? P बराबर IR। V क्या है? वोल्टेज है। V क्या है? वोल्टेज। I क्या है? धारा। और R क्या है? प्रतिरोध। तो जब हम प्रतिरोध की और धारा की गुणा करेंगे तो हमारे सर्किट के अंदर क्या निकल जाएगी? हमारी क्या निकल जाएगी? वोल्टेज निकल जाएगी। तो ए ऑप्शन है V बराबर IR, ऑप्शन बी है V बराबर I प्लस R, ऑप्शन सी है V बराबर I माइनस R, ऑप्शन डी है इनमें से नहीं। तो हमारा सूत्र क्या है? V बराबर IR। क्या है? V बराबर IR। यहां से मुझसे पूछ ले भाई धारा निकालने का सूत्र क्या होगा? तो I बराबर क्या होगा? I बराबर होगा हमारा V बटे R। क्या होगा? V बटे R। अगर R पूछे भाई R निकालना, तो R निकालने का हमारा सूत्र क्या होगा? V बटे I। ये हमारे 3 सूत्र बने ओम के नियम के अनुसार। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा भाई, किरचॉफ के कितने नियम हैं? एक वैज्ञानिक का किरचॉफ, उसने कितने नियम दिए थे? पूछ रहा भाई हमसे, किरचॉफ के कितने नियम थे? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है 4। तो हमारे किरचॉफ ने कितने नियम दिए थे? 2 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? 2 नियम दिए थे। वो 2 नियम कौन कौन से थे? एक था केसीएल का, एक था केवीएल का। केसीएल क्या था? करंट लॉ, किरचॉफ का करंट नियम। क्या था? किरचॉफ का करंट नियम। और केवीएल क्या था? वोल्टेज का नियम। किसका नियम था? वोल्टेज का। तो ये करंट नियम और वोल्टेज नियम क्या होता है? करंट नियम क्या होता है?
किसी एक पॉइंट पे आने वाले करंट क्या है, किसी एक पॉइंट पे आने वाले करंट और उसी पॉइंट से जाने वाले करंट का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। ये किसने बताया था, केवीएल ने, केसीएल ने। क्या बताया था अभी, एक स्थान पे आने वाले करंट और उस स्थान से जाने वाले करंट का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। आई बराबर क्या होता है, 0 होता है। ये किसने बताया था अभी, केसीएल ने बताया था। और इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम आवेश संरक्षण का नियम है। क्या है, आवेश संरक्षण का नियम। किसका है, आवेश संरक्षण का नियम है ये। केवीएल क्या था भाई, किसी बंद परिपथ में वोल्टेज का मान क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, विभव का मान क्या होता है, 0। क्या होता है, किसी बंद सर्किट में विभव का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। ये मैं किसने बताया था, केवीएल ने, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। और इसको दूसरा नियम क्या कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। कौन सा कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। इसका ऊर्जा संरक्षण नियम कहते हैं केवीएल को, और केसीएल को क्या कहते हैं, आवेश संरक्षण का नियम। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी बंद परिपथ पर क्या है, क्वेश्चन हमारा भाई, किसी बंद परिपथ में नोड पर धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो किस नियम के अनुसार होता है, पूछ रहा भाई। कोई नोड है ये, जहां पे एक से अधिक क्या है, शाखाएं मिल रही है। क्या मिल रही है, एक से अधिक शाखाएं मिल रही है। जहां पर एक से अधिक शाखाएं मिली उसको हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोड। ये कह रहा भाई, इस पे आने वाले करंट और यहां से जाने वाले करंट का बीजगणितीय योग क्या होता है, बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। तो किसके नियम के अनुसार होता है, केवीएल, केसीएल, आरएलसी, उपरोक्त सभी। तो हमने अभी पढ़ा था भाई, केसीएल के नियम के अनुसार है, किसी भी नोड पर आने वाले करंट है और वहां से जाने वाले करंट का क्या होता है, बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। केसीएल, किरचॉफ वोल्टेज, किरचॉफ करंट लॉ। ये क्या होता है, किरचॉफ का करंट का नियम होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, किरचॉफ के धारा नियम को कहा जाता है। पूछ रहा भाई, जो किरचॉफ का धारा का नियम है, धारा का नियम का मतलब क्या है, केसीएल। क्या है, केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ। तो ये क्या होता है, किसी भी नोड पर आने वाले करंट और वहां से जाने वाले करंट का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। तो ये पूछ रहा भाई, किरचॉफ के धारा नियम को क्या कहा जाता है, ऊर्जा का नियम कहते हैं, शक्ति का नियम कहते हैं, आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं, उपरोक्त सभी। तो हमने पढ़ा था भाई, क्या किरचॉफ के धारा नियम को हम और क्या कहते हैं, आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। किसका, आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। ऊर्जा का नियम किसका था, केवीएल को कहते हैं। किसको कहते हैं, केवीएल को। ये आ गया भाई हमारा क्वेश्चन अगला, किसी बंद डीसी परिपथ में विभव का बीजगणितीय योग शून्य होता है। पहले हमने किसका पढ़ा था, धारा का पढ़ा था। अभी हमसे पूछ रहा है, किसी बंद डीसी परिपथ में विभव का बीजगणितीय योग शून्य होता है। केवीएल में होता है, केसीएल में होता है, आरएलसी में होता है, उपरोक्त सभी में होता है। क्या भाई, क्या भाई, उपरोक्त सभी में होता है। तो मैंने पढ़ा था भाई, केवीएल में क्या होता है भाई, विभव का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। विभव का बीजगणितीय योग क्या होता है, विभव का बीजगणितीय योग क्या होता है भाई, ई बराबर क्या होता है, 0। किसने बताया था, ये हमें केवीएल ने बताया था। और केसीएल ने मैं बताया था भाई, आई बराबर क्या हुआ, 0। इसका बीजगणितीय योग क्या होगा, 0। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा, केसीएल ने मैं बताया था भाई, किसी बंद परिपथ में विभव का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। अगला क्वेश्चन है भाई, सारे पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, केवीएल का दूसरा नाम क्या है। केवीएल का दूसरा नाम है, किरचॉफ वोल्टेज का दूसरा नाम क्या है, ऊर्जा संरक्षण का है, शक्ति का है, धारा का है, उपरोक्त सभी। तो मैंने पढ़ा था भाई, शक्ति का कोई नियम नहीं होता। धारा का नियम किसका था, केसीएल का था। तुम्हारा उत्तर क्या हो जाएगा भाई, केवीएल का दूसरा नाम क्या है, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, केवीएल का दूसरा नाम क्या भाई, ऊर्जा संरक्षण का नियम है। अगला क्वेश्चन हमारे पास भाई, कार्य करने की दर को कहा जाता है। क्या भाई, कार्य करने की दर को कहा जाता है, शक्ति, ऊर्जा, धारा, इनमें से कोई नहीं। तो भाई कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है, धारा कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है भाई, कार्य करने की दर हमने बताया था भाई,
जिसके साथ 3 अक्षर आ जाए, शक्ति है, शक्ति के साथ, शक्ति में कितने अक्षर हैं, 3 है, तो इसके साथ जो आएगी वो कितने वाली आएगी, 2 वाली आएगी, दर, तो कितने वाली आएगी, 2 अक्षर वाली। अगर बात ऊर्जा की होती, किसकी, ऊर्जा की, एक छोटी सी ट्रिक है, ऊर्जा में कितने अक्षर हैं, 2, तो इसके साथ क्या आएगी भाई, अक्षमता आएगी, और अक्षमता के अंदर कितने शब्द है, 3, तो कितने हैं, 3 है, तो 3 वाले के साथ 2 वाली आएगी, और 2 वाले के साथ क्या आएगी, 3 वाली। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। अगर इस दर की जगह क्या होता, अक्षमता होता, क्या होता, अक्षमता का होता, तो हमारा उत्तर क्या हो जाता भाई, ऊर्जा हो जाता, क्या हो जाता, ऊर्जा हो जाता। शक्ति की इकाई क्या है, यूनिट क्या है, वाट है, क्या है, वाट है। और पावर को निकालने का सूत्र क्या है भाई, पावर निकालने का सूत्र क्या है, P बराबर वी आई, क्या है, P बराबर वी आई। ये थी भाई हमारी ऊर्जा क्या होती है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा। धारा क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह बंद सर्किट में, क्या भाई, बंद सर्किट में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह क्या कहलाता है, धारा कहलाता है, क्या कहलाता है, किसी बंद सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह क्या कहलाता है, धारा कहलाता है। और धारा की इकाई क्या है, एम्पियर, धारा की इकाई क्या है, एम्पियर है, धारा की इकाई क्या है, एम्पियर। अगला क्वेश्चन हमारा शक्ति का मात्रक है, हमसे पूछ रखा भाई शक्ति का मात्रक क्या है, एम्पियर किसका है, हमें पता भाई किसका है, धारा का है। वोल्टेज किसका है, वोल्ट का है, तो ऑप्शन डी हमारा वैसे ही कैंसिल हो गया। तो शक्ति का मात्रक हमारा क्या होता है, वाट होता है, क्या होता है, शक्ति का मात्रक है वाट। अगर हमें अच्छे से पढ़ाई की है तो 2 ऑप्शन अगर हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, उनमें हमारे ठीक होने के चांस 50-50 रहते हैं। इसलिए हर एक ऑप्शन के बारे में हमें क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। एम्पियर किसका है, धारा का, वोल्टेज का क्या है, वोल्ट, तो हमारा क्या बच गया, शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट, क्या होता है, शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है पावर ज्ञात करने का सूत्र क्या है, क्या भाई हमसे पूछ रहा है भाई पावर ज्ञात करने का सूत्र क्या है। पहला ऑप्शन है P बराबर V गुणा में I, दूसरा ऑप्शन हमारा है दूसरा ऑप्शन हमारा क्या भाई P बराबर V प्लस I, ऑप्शन सी है P बराबर V माइनस I, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी में तो नहीं हो सकता क्योंकि तीनों क्या हो गए, अलग अलग हैं, तीनों क्या है, अलग अलग है। तो हमें पता था भाई P बराबर क्या होता हमारा, P बराबर होता हमारा V गुणा में I, क्या होता है, P गुणा में I। अगर हमसे पूछ ले भाई धारा रेटिंग निर्धारण का सूत्र क्या है, धारा रेटिंग निर्धारण का सूत्र क्या पूछ ले भाई, पावर रेटिंग का, धारा का नहीं किसका, पावर रेटिंग निर्धारण का सूत्र, पावर रेटिंग निर्धारण का सूत्र क्या है, तो क्या होता है हमारा P बराबर है V स्क्वायर बटे R होता है। अगर हमसे पूछ ले पावर खपत का, इसका पूछ ले पावर खपत का, सर्किट के अंदर जो पावर खपत होती है उसका सूत्र पूछ ले, तो क्या होता है हमारा भाई P बराबर है I स्क्वायर R, क्या होता है I स्क्वायर बराबर R। तो हमारा पावर का सूत्र क्या होता है, P बराबर है V गुणा में I। अगला क्वेश्चन हम देखते हुए क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन यही पूछ रहा क्या भाई पावर रेटिंग निर्धारण का सूत्र क्या है, क्या पूछ रहा क्या भाई, यही क्वेश्चन पूछ रखा कि भाई पावर रेटिंग निर्धारण का सूत्र क्या है। तो हमने पढ़ा भाई P बराबर है V स्क्वायर बटे R, ये हमारा क्या भाई पावर निर्धारण का क्या है, सूत्र है, किसका है, पावर निर्धारण का। ऑप्शन ए है P बराबर VI, ये किसका है, पावर का है। V बटे R ये भी नहीं है, P बराबर R बटे V ये भी नहीं, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा होता है क्या पावर निर्धारण का, पावर रेटिंग निर्धारण का सूत्र क्या होता है, P बराबर V स्क्वायर बटे R। तो मैं देख लेते हैं कैसे आया, हमारे पास था P बराबर V गुणा में I, क्या था P बराबर V गुणा में I। तो ओम के नियम के अनुसार क्या आता है, ओम का नियम, ओम नियमानुसार, ओम नियमानुसार क्या होता है भाई V बराबर I R होता है,
क्या होता है, V बराबर क्या होता है, आई आर होता है, ये हमें पता भाई क्या होता है, V बराबर आई आर होता है। तो हमारा सूत्र क्या, P बराबर V गुणा आई। तो हम क्या रख लेंगे, P बराबर है, V की वैल्यू क्या है, ये है, इसको हम क्या रख लेंगे, इसके अंदर रख लेंगे आई आर गुणा में आई। तो हमारा सूत्र क्या बन जाएगा भाई, एक तो बन जाएगा आई स्क्वायर आर, क्या बन गया भाई, तो हमारा सूत्र बन गया P बराबर आई स्क्वायर आर। अब दूसरा ओम के नियम के अनुसार क्या था भाई हमारा, जब हम आई निकालते तो आई बराबर क्या होता है भाई, V बटे आर, क्या होता है, V बटे आर। तो ये हमारा रहा आई की वैल्यू हमारे पास क्या ही है, V बटे आर। तो P बराबर हम क्या रख लेंगे भाई, V गुणा में V बटे आर। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, P बराबर क्या हो जाएगा भाई, V स्क्वायर बटे आर, क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बटे आर। तो ये हमारा क्या होता है, पावर रेटिंग निर्धारण का क्या होता है, सूत्र होता है। और ये हमारा किसका होता है, पावर खपत का, किसका होता है, पावर खपत का। जो सर्किट के अंदर जो पावर खपत होती है उसका सूत्र क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है। अगला क्वेश्चन हमारा भाई ये आ गया है, पावर खपत ज्ञात करने का सूत्र क्या है। पावर खपत ज्ञात करने का सूत्र क्या भाई, P बराबर आई आर, P बराबर आई प्लस आर, P बराबर आर माइनस आर, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने पढ़ा था भाई पावर खपत का क्या था हमारे पास, P बराबर आई स्क्वायर क्या था आर। ये हमारा क्या था भाई, पावर खपत का था, किसका था, खपत का था। और रेटिंग का क्या था, ये बार बार इसलिए बताया जाते हुए यहाँ पे बोलो ना। तो पावर खपत का क्या था भाई, P बराबर है V स्क्वायर बटे आर। ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी भी नहीं है, ऑप्शन सी भी नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पावर खपत ज्ञात करने का सूत्र क्या भाई, आई स्क्वायर आर है। अगला क्वेश्चन है भाई, 1 किलोवाट बराबर में कितने वाट होते हैं। क्या पूछ रखा भाई, 1 किलोवाट बराबर है कितने वाट होते हैं। ऑप्शन ए है 746 वाट, ऑप्शन बी है 735 वाट, ऑप्शन सी है 1000 वाट, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो 1 किलोवाट बराबर कितने वाट होते हैं। तो एक का मतलब होता है 1 और किलो का मतलब क्या होता है 1000। तो क्या होता है भाई 1000 है, तो 1 किलोवाट बराबर में कितने होते हैं, 1000 वाट होते हैं। 735 किसमें होते हैं, 735 होते हैं मीट्रिक के अंदर है, किसमें, मीट्रिक के अंदर, किसमें होते हैं, मीट्रिक में, मीट्रिक प्रणाली में, किसमें होते हैं, मीट्रिक प्रणाली में। और 746 किसमें होते हैं, ब्रिटिश प्रणाली में। कौन सी प्रणाली में, ब्रिटिश प्रणाली में कितने होते हैं, 746 होते हैं। कितने होते हैं, 746। तो हमारा राइट आंसर क्या हुई, 1 किलोवाट बराबर में कितने होते हैं, 1000 वाट होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रखा भाई, साथ में नाम लिखा हुआ है, 1 एचपी बराबर में कितने वाट होते हैं। क्या भाई 1 एचपी में कितने वाट होते हैं, 746 वाट, 735 वाट, 1000 वाट, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो ये क्या भाई 1 किलो वाट है, 1 किलो, ये क्या भाई 1 किलो बराबर में कितने होते हैं, 1000 वाट। 746 वाट किसमें होते हैं, ब्रिटिश में होते हैं। किसमें होते हैं, ब्रिटिश के अंदर होते हैं। 1 एचपी बराबर 746 वाट किसमें होते हैं, ब्रिटिश में। हमसे पूछने किसमें रहा, मीट्रिक में। तो मीट्रिक में हमारे कितने होते हैं, 735.5 वाट होते हैं हमारे मीट्रिक प्रणाली के अंदर। कौन सी के, मीट्रिक प्रणाली के अंदर होते हैं। अगला क्वेश्चन भाई, 1 किलोवाट बराबर में कितने एचपी होते हैं। अब पूछ रहा भाई हमसे 1 किलोवाट बराबर में कितने एचपी होते हैं। ये हमसे पूछ रहा भाई 1 किलोवाट बराबर में कितने एचपी होते हैं। क्या पूछ रहा है भाई, ये 1 किलोवाट बराबर में कितने एचपी होते हैं। तो 1 किलोवाट बराबर में कितने एचपी होते हैं, 1 किलोवाट में 1.34 भी ये भी होता है, ये भी होता है। तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, सी सही होगा। 1.34 किसमें होते हैं, ब्रिटिश में। किसमें होते हैं, ब्रिटिश प्रणाली में। कौन सी प्रणाली में, ब्रिटिश प्रणाली में होते हैं। और 1.36 किसमें होते हैं, ये होते हैं हमारे मीट्रिक प्रणाली के अंदर है। तो हमें भी दोनों का पता होना चाहिए, ये किसमें होते हैं, हमारे मीट्रिक प्रणाली के अंदर होते हैं। किलोवाट बराबर कितने एचपी होते हैं, तो 1.34 एचपी, 1.36 एचपी। तो ये क्या होते हैं भाई, दोनों हमारे होते हैं। क्या होते हैं, दोनों होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा भाई,
अगला क्वेश्चन हमारा भाई, डीसी परिपथ का शक्ति घटक क्या होता है? क्या पूछ रखा भाई हमसे? डीसी परिपथ का शक्ति घटक पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है? क्या पूछ रखा भाई? डीसी पावर का शक्ति घटक पूछ रखा है। शक्ति घटक का मतलब क्या होता है? पावर फैक्टर। क्या होता है? क्या मतलब होता है शक्ति घटक को हम क्या बोलते हैं भाई? पावर फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर। और पावर फैक्टर क्या होता है भाई? कोसाइन एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। क्या भाई? करंट और वोल्टेज का जो कोसाइन एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर बोलते हैं। दूसरा क्या बोलते हैं? आर बाई जेड के अनुपात को भी हम क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर बोलते हैं। और किसे बोलते हैं? के डब्ल्यू बटे केवीए को भी हम क्या बोलते हैं भाई? पावर फैक्टर बोलते हैं। तो ये पूछ रहा भाई, डीसी परिपथ का शक्ति घटक सदैव होता है जीरो होता है, एक होता है। इसका मतलब क्या है? एक होता है, एक से कम होता है, एक से अधिक होता है। तो ये क्या भाई? एक से कम है, ये एक से क्या अधिक है, ये क्या है? जीरो। तो हमारा जो शक्ति घटक होता है डीसी परिपथ का वो सदैव क्या होता है भाई? इकाई होता है। क्या होता है? इकाई होता है। क्या होता है? इकाई होता है। क्या होता है? इकाई। और जो हमारी एसी सप्लाई है उसका शक्ति घटक क्या होता है भाई? क्या होता है? लैगिंग भी होता है, लीडिंग भी होता है और यूनिटी भी होता है। 0.5 से कम वाले को हम लैगिंग बोलते हैं, 0.5 से अधिक वाले को हम क्या बोलते हैं? लीडिंग। और जब हमारा पावर फैक्टर 1 हो जाता है तो क्या हो जाती है? यूनिटी हो जाता है। पावर फैक्टर अगर कम हो गया किसी मोटर का, किसी भी चीज का, तो उसकी क्या भाई? जितनी उसको इनपुट दी जाती है उतनी हमें क्या नहीं मिलेगी? आउटपुट नहीं मिलेगी। तो ये हमारा क्या होता है? पावर फैक्टर होता है। अगला हमारा क्वेश्चन भाई, स्थिरांक अनुप्रयुक्त वोल्टेज के लिए। क्या भाई? स्थिरांक अनुप्रयुक्त वोल्टेज के लिए। ये क्वेश्चन पीछे एलएम का पेपर हुआ था उसके अंदर आया हुआ था। एलएम के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था भाई, स्थिरांक अनुप्रयुक्त वोल्टेज के लिए होता है। तो हमने पढ़ा था भाई ओम के नियम के अनुसार। क्या पढ़ा था हमने? ओम का नियम था हमारा। तो उसने क्या कहा था? वी समानुपाती क्या था? आई था। जब हमने इसको सोल्व किया था तो हमारा क्या था? वी बराबर है आई आर। और ये आर हमने किसके रूप में लिया था? स्थिरांक के रूप में लिया था। किसके रूप में लिया था? स्थिरांक के रूप में लिया था। अब ये पूछ रहा है ये आर क्या होता है? आई आर के सीधे अनुपात में होता है, आई आर के उल्टे अनुपात में होता है, आई बराबर में आर होता है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मैंने पढ़ा था भाई जो प्रतिरोध होता है वो हमारे करंट का क्या करता है? विरोध करता है। तो विरोध करता है तो क्या होता है? अगर करंट बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। अगर प्रतिरोध कम होगा तो करंट क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये क्या होता है भाई? आई बराबर है 1/आर हो सकता है, या आर बराबर है 1/आई हो सकता है। अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो करंट क्या करेगा? घटेगा। अगर करंट बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या करेगा? घटेगा। तो ये कैसे होता है भाई? ये आई आर के उल्टे अनुपात में होता है। किसके अनुपात में उल्टा होता है? उल्टे अनुपात में होता है। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, काफी लंबा क्वेश्चन है लेकिन आंसर बिल्कुल इजी सा है। क्या आंसर है? काफी आसान है। कौन सा नियम यह बताता है कि जब ताप नियत होता है? क्या होता है? कौन सा नियम यह बताता है कि जब ताप नियत होता है तो डीसी बंद परिपथ में धारा और वोल्टेज समानुपाती होते हैं और प्रतिरोध के क्या होते हैं? उल्टे अनुपात में। तो हमें किसने बताया भाई? एम्पियर के नियम ने बताया था, फ्लेमिंग के नियम ने बताया था, ओम के नियम ने बताया था, किरचॉफ के नियम ने बताया था। तो किसने बताया था भाई? फ्लेमिंग का नियम क्या होता है? फ्लेमिंग के दो नियम भाई, राइट हैंड रूल है। एक होता है राइट हैंड रूल और दूसरा होता है लेफ्ट हैंड रूल। और ये हमारे किसके लगते हैं? मोटर और जनरेटर में लगते हैं। किसमें लगते हैं? मोटर व जनरेटर में। किसमें लगते हैं? मोटर व जनरेटर के अंदर हमारे ये लगते हैं। ओम का नियम हमारा क्या भाई? सही है। ओम के नियम के अनुसार क्या होता है? किसी सर्किट को दी जाने वाली वोल्टेज और उसमें बहने वाला करंट एक दूसरे के क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं और प्रतिरोध के क्या होते हैं? उल्टे अनुपात में। किरचॉफ ने कितने नियम दिए थे? दो नियम दिए थे। दो किस किसके थे? एक था केसीएल और एक था केवीएल। किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अगला क्वेश्चन है भाई, कौन सा संबंध लीकेज धारा की गणना के लिए प्रयोग किया जाता है? कौन सा संबंध लीकेज धारा की गणना के लिए किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है भाई? ये क्वेश्चन भी एएलएम में आया हुआ था।
जो पीछे पेपर हुआ था उसमें ये एलन के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था, कौन सा संबंध लिखे धारा की गणना करने के लिए प्रयोग किया जाता है? आई बराबर ई बटे आर, आई बराबर ई गुणा में आर, आई बराबर आर बटे ई। तो भाई ये हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? टर्मिनल वोल्टेज के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? टर्मिनल वोल्टेज के लिए। किसके लिए करते हैं? टर्मिनल वोल्टेज के लिए। और आर हमारा क्या भाई? प्रतिरोध है। तो जो लीकेज धारा है उसकी गणना करने के लिए हमारे पास सूत्र क्या होगा भाई? आई बराबर है ई बटे आर। क्या होगा? आई बराबर है ई बटे आर। ये हमारा क्या होगा भाई? सूत्र होगा। क्या होगा भाई? सूत्र होगा। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, ओम के नियम में अनुपातिक का स्थिरांक क्या है? इस चैप्टर में से 4 से 5 क्वेश्चन आए हुए थे। कितने? 4 से 5 क्वेश्चन आए हुए थे इस चैप्टर में से। ओम के नियम में अनुपातिक का स्थिरांक होता है। ये हमारा भाई अनुपातिक का था। क्या था? प्रोपोर्शनल का था। ये पूछ रहा भाई इसके स्थान पे हमने किसका प्रयोग किया था? प्रतिरोध का किया था, वोल्टेज का किया था, विद्युत धारा का किया था, चालक का क्या किया था? तो हमारे पास क्या था भाई? ओम के नियम के अनुसार V समानुपाती क्या था? I था। तो ये पूछ रहा है समानुपाती के स्थान पे हमने किसका प्रयोग किया था? एक स्थिरांक का प्रयोग किया था। और स्थिरांक क्या था हमारा? R था। और R को हम क्या लिखते हैं? प्रतिरोध। क्या लिखते हैं? प्रतिरोध। क्या लिखते हैं? प्रतिरोध। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा भाई? प्रतिरोध हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी ALM में आया हुआ था। इसमें ALM के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा भाई, निम्नलिखित में से कौन से तत्व गतिशील है? तो पूछ रहा भाई इनमें से कौन से तत्व गतिशील है? क्या भाई? पूछ रहा भाई तत्व कौन से गतिशील है? R है, L है, C है, D व C दोनों। तो हमारे गतिशील तत्व कौन से भाई? जो ऊर्जा का उपभोग करते हैं तो हमारे B व C है। इंडक्टर क्या करता है? धारा में अचानक परिवर्तन का विरोध। धारा में अचानक परिवर्तन का विरोध कौन करता है? प्रेरक करता है। और वोल्टेज में अचानक परिवर्तन का विरोध कौन करता है? तो कौन करता है? कैपेसिटर करता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए व बी, सी व बी दोनों हमारे क्या भाई? गतिशील तत्व है। अगला क्वेश्चन भाई, किसी जंक्शन में प्रवेश करने वाली और उसमें बाहर निकलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होना चाहिए। किसका नियम है? तो किसने बताया था भाई हमें ये? किसने बताया था भाई? हमने पढ़ा था भाई KCL। क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था? KCL पढ़ा था हमने। क्या पढ़ा था? KCL पढ़ा था और एक KVL पढ़ा था। क्या पढ़ा था? KCL का मतलब क्या था भाई? किसी एक जंक्शन पे आने वाली धारा और वहां से जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है भाई? बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? बीजगणितीय योग शून्य होता है। मान लेते भाई ये हमारी धारा क्या है? आ रही है और ये हमारी धारा यहां से क्या कर रही है? जा रही है। तो हम इनका नाम लिख देते हैं भाई। ये हमारे पास I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है, ये I5 है, ये I6 और ये क्या है? I7 है। अब क्या कहा अभी किरचॉफ ने? इस जंक्शन पे आने वाली धारा और इस जंक्शन से जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य है। तो ये हमारा किसका नियम था? ये हमारा किसका था भाई? किसका था? किरचॉफ का वोल्टेज नियम। ये था भाई किरचॉफ का KCL का नियम था। किसका था? किरचॉफ का करंट लॉ का नियम था। किसका था? किरचॉफ का KCL का नियम था। तो हम देख लेते भाई I1 जा रही है, प्लस में I3 जा रही है, प्लस में I4 भी जा रही है, प्लस में I6 जा रही है। कौन सी? I6। ये क्या कर रही है? जंक्शन की तरफ आ रही है और जंक्शन से आउटगोइंग कौन सी है? तो I2 क्या कर रही है? जा रही है प्लस में, और I5 जा रही है और क्या जा रही है? I7। तो ये कह रहा भाई इन आने वाले करंट है और इन जाने वाले करंट का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। हमें किसने बताया था? KCL ने बताया था। किरचॉफ के करंट नियम ने हमें क्या किया था? बताया था। तो ये आज की हमारी क्लास नंबर क्या थी? 2 थी। क्लास कैसी लगी आपको जरूर बताना।
और ये काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। इसी एक क्लास में से एसए के अंदर या एएलएम के अंदर पिछले पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन आए हुए थे। धन्यवाद।